हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको कंट्रोल पैनल के नीचे जो स्टैंड लगाया जाता है उसका वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आप देखोगे स्टैंड बनाया हुआ है और ये कंट्रोल पैनल है जिसके नीचे ये स्टैंड रखा गया है, जिसके ऊपर ये कंट्रोल पैनल माउंट किया गया है फ्रेंड्स। हमें स्टैंड का भी वेट निकालने आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हमें एस्टिमेशन निकालना है, कॉस्टिंग निकालना है पूरे पैनल्स का, तो उसका वेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि ये स्टैंड का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कंट्रोल पैनल का वेट कैसे निकाला जाता है उस वीडियो में बताया था कि कोई भी मेटल है, जो भी स्ट्रिप है, किसी भी मटेरियल का क्या होता है, एक डेंसिटी होती है जिसका वो फिक्स होती है। हमें पता होना चाहिए कि ये मेटल की डेंसिटी क्या है। हर चीज़ की डेंसिटी होती है फ्रेंड्स। अभी ये मेटल हम यूज़ करते हैं, सियासी शीट यूज़ करते हैं ओके कंट्रोल पैनल बनाने के लिए। तो हमें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो कंट्रोल पैनल में जो मेटल यूज़ किए जाते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डेंसिटी 7860 kg पर मीटर क्यूब। इस मेटल जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए उसकी डेंसिटी हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो पैनल का हाइट है यहाँ पे 1200 mm है ओके, एंड डेप्थ जो है इस पैनल की 300 mm है, एंड विड्थ जो है पैनल की 800 mm है। और जो स्टैंड मुझे चाहिए वो स्टैंड का हाइट आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 200 mm। सारे डायमेंशन जो हैं फ्रेंड्स मैंने mm में लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मेरा पैनल का हाइट जो है वो है 1200 mm। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ, 1.2 मीटर हो गया मेरा फ्रेंड्स। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ये है 800 mm, तो 800 को मैं यहाँ पे करती हूँ 0.8 मीटर हो गया। एंड देन जो मेरी डेप्थ है वो है 300 mm, तो 300 का 0.3 मीटर हो गया फ्रेंड्स ओके। एंड जो पैनल का स्टैंड की हाइट है, स्टैंड की जो हाइट है वो है यहाँ पे 200 mm, तो उसको मैं लिखती हूँ 0.2 मीटर ओके। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था कि जो पैनल का जो शीट यूज़ किया जाता है, जो मटेरियल, वो उसकी थिकनेस मोस्टली 2 mm ली जाती है या फिर 1.6 mm ली जाती है। अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिक बोला है तो उसके हिसाब से हम उसका वो शीट यूज़ करते हैं वो पैनल को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी तरीके से जो फ्रेम बेस होता है, जो बेस बनाया जाता है, बेस के ऊपर पूरा पैनल माउंट होता है। तो बेस हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो बेस क्या होगा, मजबूत होगा। आप 1 mm का 1.6 का बनाओगे तो कंट्रोल पैनल, ये तो छोटा मैंने बनाया है, इससे बड़े बड़े साइज़ के पैनल्स है तो उतना वेट वो स्टैंड नहीं ले पाएगा, तो वो बेंड हो सकता है। इसके लिए जो स्टैंड मोस्टली बनाए जाते हैं वो स्टैंड की जो थिकनेस होती है वो कंसिडर की जाती है स्टैंड टी, यानी कि थिकनेस। यहाँ पे मैं 3 mm थिकनेस वाला स्टैंड कंसिडर कर रही हूँ। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम 3 mm ही लिया जाता है, कोई इससे ज़्यादा नहीं लेता है। ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाना होता है क्योंकि वेट बढ़ता है, फिर कॉस्ट बढ़ता है। तो 3 mm सफिशिएंट होता है कोई भी पैनल उसके ऊपर माउंट करने के लिए। तो 3 mm को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती हूँ 0.003 मीटर ओके। तो अभी मुझे सारे डायमेंशन मिल चुके हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको स्टैंड के बारे में बताती हूँ कि स्टैंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम ये ड्राइंग को थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से इसकी स्ट्रिप बनाई गई है, किस तरीके से ये बनाया गया है, इसमें किस किस साइज़ का स्ट्रिप लगा हुआ है। आप अगर देखोगे तो ये स्टैंड जो बनते हैं वो एल शेप में बनाए जाते हैं। एल शेप में ये वाला जो स्टैंड है, हाइट जो दिख रही है वो एल शेप में आपको दिख रही होगी राइट। एक 90 का एंगल, एक स्ट्रिप ली जाती है जो मिनिमम 50 mm की स्ट्रिप होती है। यहाँ पे मैं मेंशन होती है स्ट्रिप ली गई है, ये एक स्ट्रिप है। जो ये स्ट्रिप आपको दिख रही है वो कम से कम 50 mm विड्थ वाला स्ट्रिप लिया जाता है। तो स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो 50 mm होती है ओके। और हाइट तो एज पर रिक्वायरमेंट हम ले लेते हैं। और जो इसकी थिकनेस होती है जैसे मैंने बताया वो है 3 mm। 3 mm इसकी क्या हो जाती है, थिकनेस होती है। और ये क्या होता है, विड्थ होता है। तो ये एक स्ट्रिप की बात हो गई। अभी ये एक स्ट्रिप को हम ज्वाइन करके एल शेप में ज्वाइन करते हैं तो इधर का एक स्टैंड माउंट हो जाता है। इसी तरीके से ये एल शेप में इधर बना हुआ है, ये एल शेप में और ये एल शेप में ओके। तो ये चारों क्या है, स्टैंड एल शेप में बना है। इनफैक्ट जो ये ऊपर का आप देख रहे हो जिसके ऊपर हमारा पैनल माउंट होता है वो भी एल शेप में बना होता है। इस तरीके से हमारा एल शेप बनाया जाता है ओके। तो उसमें हम माउंट करते, ऐसा बना होता है एल शेप में, और उसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं।
तो एल शेप में बना के इसको क्या किया जाता है, इसको पूरे स्टैंड को जॉइन किया जाता है। अभी आप देखोगे तो अगर मुझे इस पैनल के लिए स्टैंड बनाना है तो मुझे जितना मेरा विड्थ है पैनल का, उतना विड्थ का मेरे को एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। वो पैनल की विड्थ हो जाएगी, ये मेरी विड्थ हो गई, जितनी मेरे पैनल की विड्थ होगी वही मेरे स्टैंड की विड्थ हो गई। ये 800 mm साइज़ का मुझे पट्टी लेना पड़ेगा। ओके, और हाइट मुझे जितनी चाहिए वो हो जाएगी, और पैनल का डेप्थ जितना होगा उतना ही डेप्थ मेरे स्टैंड का होगा, उतना ही। अभी ये वाली तो मेरी विड्थ हो गई, ये विड्थ काउंट में काउंट हो जाएगी, और ये जो होगी मेरी डेप्थ होगी। ओके, और ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी स्टैंड की। तो अभी मुझे सारे डिटेल्स मुझे मिल गए हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको उसका फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। अभी यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग साइज़ का जो स्ट्रिप होगा, लेंथ जो होगी स्ट्रिप की 3 अलग अलग होगी। एक हाइट के हिसाब से होगी, एक विड्थ के हिसाब से होगी, और एक डेप्थ के हिसाब से होगी। तो मुझे ये तीनों साइज़ के जो स्ट्रिप है उसका क्या करना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। उसकी कितनी क्वांटिटी में मैं ज्वाइन करके उसको बना रही हूँ वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकाल करके मैं क्या करूँगी, चारों को ऐड कर दूँगी, फिर मुझे उसका वेट मिल जाएगा। तो अभी मैंने बताया जैसे 3 अलग अलग साइज़ के स्ट्रिप लगेंगे। तो पहले मैं स्ट्रिप देखती हूँ। अभी स्ट्रिप 1 है मेरा, स्ट्रिप 1 हो गया मेरा। ओके, स्ट्रिप 1 इन द सेंस इसमें क्या आएगा, मैं पहले विड्थ वाला स्ट्रिप लेती हूँ। ये विड्थ की पट्टी है, ये एक स्ट्रिप विड्थ में जाएगी, और ये भी विड्थ उतना ही सेम रहेगा, और ये डिपेंड होगा मेरे डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो डेप्थ का ये पट्टी है और ये डेप्थ की पट्टी है। ओके, तो पहले विड्थ की बात कर लेते हैं। तो विड्थ मेरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ W, और इसमें अब आप देखोगे जो ये विड्थ और ये विड्थ है मेरा। ओके, तो इसको बनाने के लिए मुझे कितने स्ट्रिप लगे हुए हैं। इस विड्थ को बनाने के लिए मुझे एक स्ट्रिप हो गई, उसका एल शेप बनाया है तो 2 स्ट्रिप लगेंगी तो जाके मैं एल शेप बना पाऊंगी। इस तरीके से बना हुआ है, तो एक ये पट्टी और ये पट्टी, 2 पट्टी इधर हो गई, और वही सेम बैक साइड की पट्टी है 1 और 2। टोटल स्ट्रिप कितने लग गए, विड्थ की पट्टी को बनाने के लिए 4 लग गए मुझे। ओके, और जो पट्टी का जो विड्थ होगा कितना मोटा मैंने बताया, 50 mm मेरा विड्थ लगेगा। तो विड्थ ऑफ जो स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ सबका सेम है। ओके, तो और ये जो विड्थ मैं बता रही हूँ पैनल का विड्थ है, तो विड्थ इंटू 50 mm, मतलब मुझे एरिया निकालना है। एक तरीके से मैं एरिया निकाल रही हूँ इस पट्टी का। तो ये विड्थ इंटू 50 क्या है मेरा, यहाँ पे मेरी इसकी विड्थ की मेरी, तो W इंटू 50 हो गया। 50 यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये स्ट्रिप की पट्टी हो गई है। स्ट्रिप की विड्थ मैं बता सकती हूँ इसको, ये है मेरी 50 mm, और इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो यहाँ पे आएगा 0.5। अभी W इंटू F मिल गया, 50 मिल गया मुझे। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी इसकी डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी मैं लिख दूँगी। डेंसिटी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई है 7860। उसके बाद आएगा मेरी थिकनेस आएगी, उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप 1 जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी विड्थ की हो गई, विड्थ वाले पट्टी की। ओके, तो इसके लिए वो फॉर्मूला है विड्थ इंटू 50 थिकनेस, विड्थ एंड विड्थ इन द सेंस ये क्या है फ्रेंड्स, इसका हाइट हो गया या लेंथ बोल सकते हैं। ये लेंथ हो गया इस पट्टी का, और वो लेंथ है, और ये लेंथ जो बोलेंगे मैं बोल सकती हूँ 800 है। ओके, और इसकी विड्थ जो हो गई 50 हो गई। जस्ट वो मैं इसलिए बताने के लिए आपको यहाँ पे विड्थ इंटू 50 लिख रही हूँ यहाँ पे। अभी ये स्ट्रिप 1 है। अभी स्ट्रिप 2 क्या है मेरी यहाँ पे, स्ट्रिप 2 है मेरी यहाँ पे। अभी सपोज ये डेप्थ वाला स्ट्रिप ले लेते हैं, ये डेप्थ वाला स्ट्रिप देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया मेरा, डेप्थ मैं लिख देती हूँ, और इस डेप्थ इन द सेंस यहाँ पे इसकी डेप्थ वाली की लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे है मेरी 300। अभी इसकी विड्थ है 50, क्योंकि हर पट्टी जो भी है वो 50 mm विड्थ वाला ही लेकर के मैं एल शेप बना रही हूँ। ये 50 हो गया। फिर डेंसिटी हो गई, थिकनेस हो गई, नंबर ऑफ स्ट्रिप। अभी नंबर ऑफ स्ट्रिप इसमें कितने लगेंगे, एक ये स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है। 50-50 की 2 स्ट्रिप लेके मैं 90 के एंगल में ज्वाइन कर दूंगी, तो ये मेरा एक टाइप का स्टैंड बन गया। उसी तरीके से सामने वाला भी क्या होगा, डेप्थ ही होगा इसका, तो वो भी क्या होगा, 1 2 3 4 स्ट्रिप आ जाएगी। अभी स्ट्रिप 3 मेरी क्या है यहाँ पे, स्ट्रिप 3 एक बची है मेरी, ये हाइट वाली। हाइट में लिख देती हूँ यहाँ पे 50, इसकी पट्टी हो गई, डेंसिटी हो गई,
थिकनेस लिखना है, नंबर ऑफ स्ट्रिप लिखना है मुझे। ओके, अभी इस तरीके से मुझे जितने भी साइज के लेंथ के मुझे पट्टी जो लग रही थी वो मुझे सारे उसके फॉर्मूले मिल गए हैं। वो सब मैं अगर कैलकुलेट कर दूंगी तो फिर मुझे मिलेगा यहाँ पे वेट। इसका मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है हाइट के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक ये पट्टी, ये दूसरी, इसी एक में क्या 2 लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो मुझे हाइट के लिए स्ट्रिप की पट्टी लगने वाली है, स्ट्रिप लगने वाली है, वो होंगे नंबर ऑफ स्ट्रिप यहाँ पे 8 होगा। तो अभी देखते हैं, फटाफट फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो स्ट्रिप 1 का जो फॉर्मूले में अगर डालेंगे तो यहाँ पे विड्थ मेरी यहाँ पे जो मैंने बताई है 800 है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.8 एंड देन 50 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 0.05। डेंसिटी मेरी यहाँ पे है 7860 एंड देन थिकनेस जो मैंने बताई यहाँ पे 3 mm, मैंने 3 mm थिकनेस पट्टी वाला लिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है मैंने, तो मिलेगी मुझे 003 एंड देन नंबर ऑफ स्ट्रिप। विड्थ के लिए स्ट्रिप कितनी लगी, एक ये है, तो टोटल 4 लग रहे हैं मुझे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ स्ट्रिप मुझे 4 मिल गया। अभी सेकेंड स्ट्रिप की बात करती हूँ तो यहाँ पे डेप्थ है, डेप्थ के लिए इसका लेंथ कितना है, डेप्थ का लेंथ जो भी 300 है रहेगा वो 300 में ले लूँगी, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.3 और 50 को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ मीटर में 0.5। 7860 इंटू 0.003 इंटू 4, नंबर ऑफ स्ट्रिप डेप्थ के लिए 1 2 3 4। देन थर्ड के लिए मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, थर्ड में हाइट मेरी जितनी है यहाँ पे हाइट में 200 ले रही हूँ, 300 400 500 जैसा भी होगा वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करने रही है। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 फिर 0.5, ये फॉर्मूले में पुट किया, डेंसिटी लिखा 7860 एंड थिकनेस लिखा यहाँ पे 0.003 एंड देन नंबर ऑफ स्ट्रिप क्या हो गई मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल स्ट्रिप मेरे 8 हो गए। तो अभी मैं इस सारे को कैलकुलेशन कर दूंगी तो इसका वैल्यू आएगा 3.77 kg। ओके, एंड देन इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.4, इसकी है 1.8, देन टोटल कर देंगे हम इस तीनों का तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7.07 kg। तो इस तरीके से मुझे स्टैंड का, पूरे स्टैंड का जो वेट है वो मिल गया है 7.07 kg। तो फ्रेंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंड का वेट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, नहीं समझ आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।